मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ राजेश शर्मा की कहानी सौदा लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। साधारण सा दिन था, कहीं कुछ विशेष नहीं। शिखर दोपहर, बिल्कुल शांत। जून का महीना, धरती को जलाती मनहूस धूप में काम करना तो दूर, खड़े रह पाना भी दूभर हो रहा था। पसीने से तरबतर मास्टर दीनानाथ जब कमरे में पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखते ही उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। विभागीय चपड़ासी शेरू आंखें बंद किए गिलास मुंह से लगाए गटागट दूध पिए जा रहा था। बूटों की आवाज सुनकर वो चौंका, गिलास मुंह से हटाया और मूंछों पर अटकी रह गई चिकनाई को आस्तीन से पोंछ डाला। क्या हो रहा है शेरू? कड़क आवाज में पूछा गया। जी वो क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? यहाँ काम के मारे हमारी जान निकली जाती है और जनाब को गुलछर्रे उड़ाने से ही फुर्सत नहीं। शेरू चेहरे पे आध्यात्मिक भाव ओढ़े सिर झुकाए खड़ा रहा। अब यहाँ खड़े खड़े जमीन को क्या ताक रहे हो? जाओ लड़कों को रिफ्रेशमेंट बांटाओ। शेरू खिसक लिया। उसके जाने के बाद मास्टर दीनानाथ ने अपने हिस्से के लड्डुओं में से एक को पेट का रास्ता दिखाया और बाकी को बैग के हवाले किया। थके होने के कारण और कुछ पंखे की सरसराती हवा की ठंडा का प्रभाव था कि उन्हें वहीं बैठे बैठे ही नींद की झपकी ने धर दबोचा। मास्टर दीनानाथ स्थानीय स्कूल में अध्यापक हैं और एनसीसी विंग के इंचार्ज भी। वह स्वयं भी इस स्कूल के छात्र रह चुके थे। तब वो गांव और स्कूल में मास्टर दीनानाथ नहीं, दीनू के नाम से जाने जाते थे। फटे हाल, मोटे खद्दर का कुर्ता और जांघिया पहनने वाला लड़का, जिसकी नाक सदा बहती रहती, जिसके जिस्म पर नहाने के अभाव में अपना आधिपत्य जमाती धूल की परतों ने चमड़ी का रंग गोरे से सांवला कर छोड़ा था। दीनू जो 8वीं में 2 बार और मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, चौथी बार जब 3rd डिवीजन लेकर पास हुआ, तब लंबा कद निकल आया था उसका। शरीर भी बलिष्ठ। साल भर नौकरी तलाशता इधर उधर भटका। जब कुछ हाथ न लगा तो इन्फेंट्री में भर्ती हो गया। अरसा साल बाद जब छुट्टियां काटने गांव आया तो वही दीनू हवलदार दीनानाथ बन चुका था। सेना में भी जब कुछ अतिरिक्त नहीं कर पाया तो दीनू उर्फ हवलदार दीनानाथ रिटायर होकर गांव लौट आया। एक सर्विसमैन होने के कारण 1 साल की ट्रेनिंग प्राप्त कर दीनानाथ हवलदार से मास्टर हो गया, साथ में एनसीसी विंग का इंचार्ज भी। आरंभ में मास्टर दीनानाथ ने छात्रों पर भी सैनिक अनुशासन थोपना चाहा, लेकिन सौभाग्य उसका कि प्रगतिशील विचारधारा का होने के कारण जल्दी ही संभल गए। स्टाफ रूम में भी उनकी कम ही बनती थी। सहयोगी अक्सर चिढ़ाते रहते थे। एक बार ड्राइंग मास्टर प्रेम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था, खुद लगी है साले को, घोड़ा कहीं का, करना कराना कुछ नहीं, बस दिन भर लड़कों के साथ उछलने कूदने का वेतन पाता है। बात जानबूझकर कुछ ऊंचे स्वर में कही गई थी। दीनानाथ ने घूरकर स्टाफ रूम की ओर देखा भी था, लेकिन वहाँ से उठते अट्टहास को सुनकर खून का घूंट पीकर रह गए थे। स्टाफ मेंबर्स उनसे सबसे अधिक इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि उन्हें वेतन के अतिरिक्त एनसीसी विंग का इंचार्ज होने का भत्ता भी मिलता था। मास्टर दीनानाथ की खुमारी तब टूटी जब लड़के साइकिलों की घंटियां टुनटुनाते चले गए। हर बार यही होता है। स्कूल बंद होने के बाद एनसीसी की परेड होती है। धूप में परेड करवाने के बाद मास्टर दीनानाथ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हाल लड़कों का भी वही होता है, लेकिन वे रिफ्रेशमेंट के लालच में रुके रहते हैं और यदि वर्दी और एक जोड़ी जूतों के साथ इसे भी न दिया जाए तो शायद कोई विरला ही ऐसा मिलेगा जो मात्र सर्टिफिकेट के लिए एनसीसी का कैडेट बने। हर बार परेड के बाद मास्टर दीनानाथ कमरे में आते ही निढाल से हो जाते हैं। उनकी ये खुमारी उसी समय टूटती है जब लड़के साइकिलों की घंटियां टुनटुनाते चले जाते हैं। ये घंटियां मास्टर दीनानाथ के कमरे की खिड़की के बाहर एक खास अंदाज में बजती है। इसके साथ ही उन्हें चिढ़ाने का मौका तलाशते छात्र एक दबी दबी सी हंसी हवा में उछालते आगे निकल जाते हैं। ये एक नित्य क्रिया है जिसके प्रति मास्टर जी का दृष्टिकोण उतना ही उदासीन है जितना कि परेड के प्रति। हर बार यही होता है। जब तक नींद का जादू पूरी तरह उतरता है, शेरू अंदर आ चुका होता है। सर, मैं बाजार जाऊं? शेरू पूछता है हर बार। ऐसा कभी कभी ही होता है कि शेरू के ये पूछने पर मास्टर दीनानाथ चुप रहे। प्राय वह भी अपना बैग लेकर उठ खड़े होते हैं। चलो, वह कहते हैं। आज भी शेरू प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन मास्टर जी ने अपने नित्य क्रम के विपरीत अपनी 20 साल पुरानी घड़ी पर नजर डाली और फिर उसी उनींदे स्वर में बोले, जाओ। जाते हुए जब शेरू अपने हिस्से के लड्डुओं को थैले में डालने लगा तो मास्टर दीनानाथ से न रहा गया। बोले, ये कहाँ ले जा रहे हो?
कोई देख लेगा तो शर्म के मारे मर नहीं जाओगे? जी सोच रहा था थोड़ा बच्चों के लिए। अबे क्यों अभी से उनकी आदतें बिगाड़ रहा है? ये सब तो अमीरों के चोंचले हैं। हम तुम नौकरी पेशा लोगों को 2 वक्त भर पेट रोटी मिल जाए यही गनीमत है। मास्टर जी दार्शनिक भावुकता में बह गए। खैर अब शेरू भी अपने आप में एक है, बहुत ही काइया। मास्टर जी का मूड उसे कुछ ठीक लगा। ऐसे मौके हाथ से निकल जाने दे उसकी फितरत नहीं। बहुत दिनों से वह मास्टर दीनानाथ से विनती करता आ रहा था, विभागीय सप्लाई से एक जोड़ी जूते वह उसके साले के लिए दे दे। वह उनका आजीवन आभारी रहेगा। कई बार वह अपनी मांग मास्टर जी के सामने रखता, उन्हें लाख लाख दुआएं देता, पर बदले में मिलती मात्र फटकार। आज भी मास्टर जी का मूड कुछ ठीक देखकर उसने हिम्मत बटोरी। सर वो एक जोड़ी जूते। इस पर मास्टर जी की आंखों में जो भाव आया वो काफी हद तक इस तरह का था कि यदि उनका बस चले तो अभी उठकर शेरू की जूतों से पिटाई कर दे। वक्त की नजाकत समझकर शेरू ने वहाँ से खिसक लेने में ही खैरियत समझी। यह अकारण नहीं था कि मास्टर दीनानाथ आज जल्दी घर नहीं गए थे। शेरू के जाने के बाद उन्होंने मेज की दराज से कुछ कागज निकाले, काफी देर तक हिसाब किताब जोड़ा। लगभग 120 रुपए बनते थे 2 महीने के। ये वह कमीशन था जो उन्होंने हलवाई के साथ तय किया था, उसे रिफ्रेशमेंट की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के बदले। 2 महीनों में 120 तो 6 महीने में 360, अर्थात एक नई साइकिल ली जा सकती है। नई साइकिल का विचार मन में आते ही मास्टर जी रोमांचित हो उठे। ऐसा नहीं कि वह अपने वेतन से एक नई साइकिल नहीं ले सकते, परिस्थितियों ने ही उन्हें कंजूस बना दिया है। परिवार में बांस की तरह बढ़ती 3 बेटियां हैं। बीए में पढ़ता इकलौता बेटा है जो बाप के नक्शे कदम पर चलता हुआ 3 बार फेल हो चुका है और जिसकी कोई भी मांग अस्वीकार करने का साहस मास्टर दीनानाथ कभी नहीं जुटा पाते। मास्टर जी ने घड़ी पर नजर डाली, 3:30 बज रहे थे। शेरू अभी 4 बजे तक नहीं लौटने वाला, तब तक क्या किया जाए? इसी उधेड़-बुन में थे कि उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। सामने दीवार पर महात्मा गांधी और सुभाष के फ्रेम में मढ़े बड़े बड़े चित्र टंगे थे। यदि इनमें से एक फ्रेम उनके हाथ लग जाए तो उसमें मास्टर जी अपना वह चित्र मढ़ सकते थे जो उन्होंने सेना से रिटायर होते समय अपने सहकर्मियों के साथ उतरवाया था। और कुछ ही क्षण बाद मेज पर कुर्सी रखकर स्वयं कुर्सी पर खड़े होकर मास्टर जी गांधी के चित्र वाले फ्रेम को दीवार पर से उतार रहे थे। थोड़े से प्रयास के बाद जब मास्टर जी फ्रेम लेकर नीचे उतरे तो उस समय उनके मुख पर विजयोल्लास के कुछ ऐसे भाव थे मानो माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया हो। फ्रेम लेकर जब मास्टर जी उसे थैले में डालने लगे तो वह आसानी से उसमें नहीं आ पा रहा था। थैले का सामान निकालकर उन्होंने मेज पर रख दिया। सोचा इसे तो साइकिल की टोकरी में रखकर भी ले जाया जा सकता है। सामान भी क्या था, 2 किताबें, खाली टिफिन और थोड़ी देर पहले डाले लड्डू। बस तभी वो हो गया जिसकी मास्टर जी को आशंका भी न थी। वो ये सब कर ही रहे थे कि शेरू आ पहुंचा। मास्टर जी को काटो तो खून नहीं, जैसे कोई अपने ही मल मूत्र से पांव गंदे कर ले, जैसे किसी से बिस्तर में पेशाब हो जाए और उसके साथियों को इसका पता चल जाए। मास्टर दीनानाथ को अपना मुंह सूखता प्रतीत हो रहा था। शेरू के होंठ विद्रूप में कुछ टेढ़े हो आए थे। शत्रु की चाल उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, ये मास्टर जी अच्छी तरह समझ चुके थे। असमंजस में न रहकर उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। इससे पहले कि शत्रु को चाल चलता उन्होंने तीर छोड़ दिया। क्यों शेरू, तू अपने साले के लिए एक जोड़ी जूते मांग रहे थे ना? ये कहकर वह कुछ रुके और अर्थपूर्ण ढंग से शेरू की ओर देखा। दोनों की नजरें टकराईं। सौदा तय था, तराजू के पलड़े बराबर हो गए थे। और फिर कमरे की मूक चार दीवारी ने देखा, मास्टर दीनानाथ जूतों वाली अलमारी का ताला खोल रहे थे। और ये एक साधारण सा दिन था, शिखर दोपहर, कहीं कुछ विशेष नहीं था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये रचना यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।